नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं प्रिसीजन वायर इंडिया लिमिटेड, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 955 करोड़ रुपीस। इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी कंपनी की सेल्स 1116 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी की सेल्स में करीब 17% के अराउंड की तेज़ी रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में करीब 6% के राउंड की तेज़ी रही है, यानी कि कंपनी की सेल्स ठीक ठाक रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 22 करोड़ रुपीस, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 27 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 23% के राउंड की तेज़ी रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें थोड़ी गिरावट रही है 10% के अराउंड की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है, ईयर ऑन ईयर बेस पर अच्छा रहा है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी क्या इम्पैक्ट होती है। मुझे तो लगता है पॉजिटिव जा सकता है। अब देखते हैं इन्वेस्टर का क्या सेंटीमेंट रहता है, उसके हिसाब से मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट बात करूँ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 314 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 347 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में 10% के राउंड की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में 23% के राउंड की गिरावट रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 24 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 26 करोड़ रुपीज़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर 8.33% की तेज़ी रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 24% के राउंड की तेज़ी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक रहा, इतना अच्छा नहीं रहा है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी क्या इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट बात करूँ हैप्पी फोर्जिंग लिमिटेड, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। पिछले साल कंपनी की सेल्स थी क्वार्टर वन में 341 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुकी है 354 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में करीब 4% के राउंड की तेज़ी रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड क्वार्टरली बेस पर करीब 0.57% की तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 64 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 66 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी 3.13% के राउंड की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 3% के राउंड की गिरावट रही है, यानी कि कंपनी का रिजल्ट देखे तो इतना अच्छा नहीं आया है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होगी। नेक्स्ट बात करूँ एएसएम टेक्नोलॉजीज, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 53 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 123 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 132% के अराउंड की। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स में करीब 7% की तेज़ी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 3 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 16 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी करीब 433% के राउंड की तेज़ी रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 7% के राउंड की तेज़ी रही है, यानी कि कंपनी काफ़ी छोटी है और छोटी ही इस हिसाब से काफ़ी रिजल्ट बढ़िया भी है। कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा है। अब देखते हैं मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसकी क्या इम्पैक्ट होगी। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।